गोली दर्पण के लिए UVF में संबंध किस दर्पण द्वारा? उत्तल दर्पण द्वारा। सेकंड स्थिति उत्तल दर्पण द्वारा। बाई कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण में उभरी हुई सतह चिकनी चमकदार होती है, धसी हुई सतह पर पॉलिश होती है। तो ये हमारा है, सॉरी गलत हो गया, उत्तल दर्पण। इसके धसी हुई सतह को हम पॉलिश करते हैं। यह हमारा P है, इधर जो है C है। वक्रता केंद्र P से C को हम मिला दिए और इसको दोनों तरफ बढ़ा दें तो यह मुख्य अक्ष है और इसके बीच में फोकस होता है F। मान लिया कि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु जो है AB है, AB। तो बिंदु A से एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। तो यह गोली दर्पण से फोकस के सीध में परावर्तित होगी। फोकस के सीध में परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित किरण। दूसरी जो किरण है वक्रता केंद्र के सीध में जो जाएगी, अगर दर्पण नहीं होता तो ये C पर गई होती। क्या समझ, हाँ, वक्रता केंद्र के सीध में जा रही है। तो दर्पण पर ये टकराएगी और अपने उसी मार्ग में वापस आ जाएगी। और दोनों किरणें जो है यहाँ पर कट कर दे रही हैं। तो एक आज ये प्रतिबिंब हो गया A1 और यहाँ से लंब डाल दें तो ये हमारा B1 हो गया। तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत ध्रुव के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, जो आपके सामने है। इसको हमने मान लिया M है।
यम से इस पर लम डाल दिया, यम और यन। यन तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज A1 B1 C समरूप हैं। क्यों कि कोण ए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी बराबर है A1 B1 C में कोण A1 C B दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और इस त्रिभुज का यह कोण 90 अंश का, इसका भी यह कोण 90 अंश का। हाँ, और इसका ये तीसरा जो कोण होगा इस तीसरे कोण के बराबर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज A1 B1 C A1 B1 C। इसलिए इस कोण के सामने की भुजा AB बटा इस कोण के सामने की भुजा A1 B1 बराबर हो गई इस कोण के सामने की भुजा BC बटा इस कोण के सामने की भुजा हो जाएगी B1C समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A1 B1 C में C कोण दोनों में बराबर है। इसके सामने की भुजा AB बटा इसके सामने की भुजा A1 B1 C बराबर हो गई इस कोण के सामने की भुजा BC हाँ बटा B1 AC इस कोण के सामने की भुजा B1 C। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आप देखें त्रिभुज MNF और त्रिभुज A1 B1 F ये समरूप हैं क्योंकि इसमें कोण F जो है दोनों त्रिभुजों का समान एक कोण है, उभयनिष्ठ है। और इस त्रिभुज का यह कोण 90 अंश का, इस त्रिभुज का यह कोण 90 अंश का। इस तरह से त्रिभुज MNF और त्रिभुज A1 B1 F समरूप हो गए। हाँ, तो लिखिए त्रिभुज MNF समरूप त्रिभुज MNF समरूप त्रिभुज A1 B1 F। इसलिए इस कोण के सामने की भुजा MN बटा इस कोण के सामने की भुजा A1 B1 बराबर हो गई इस कोण के सामने की भुजा FN बटा इस कोण के सामने की भुजा B1 F। या हम लिख सकते हैं MN किसके बराबर है AB के AB बटा A1 B1 बराबर हो गया FN बटा B1 F। यह क्योंकि
यम एन बराबर है ए बी, यम एन बराबर है ए बी। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एफ एन बराबर हो जाएगा एफ पी, एफ एन बराबर हो जाएगा एफ पी। इसलिए ए बी बटा ए वन बी वन बराबर हो गया एफ पी बटा बी वन एफ। इसको मान लीजिए सेकंड समीकरण। सेकंड समीकरण फर्स्ट और सेकंड से फर्स्ट तथा सेकंड से, सेकंड से फर्स्ट क्या है बी सी बटा बी वन सी, बी सी बटा बी वन सी बराबर हो गया एफ पी बटा बी वन एफ, बी वन एफ। सभी दूरियों को ध्रुव P से दिखाने पर, ध्रुव P से प्रकट दिखाने पर, सभी दूरियों को ध्रुव P से दिखाने पर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अभी हम मिटाएंगे। तो इसके नीचे की चीज़ हम दिखा रहे हैं, सभी दूरियों को ध्रुव P से दिखाने पर। क्योंकि PB ध्रुव से वस्तु की दूरी PB बराबर है माइनस यू, PB1 ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्लस भी, PF बराबर है प्लस एफ, प्लस एफ। PC बराबर है प्लस 2F, PC बराबर है प्लस R और यही बराबर है प्लस 2F। इसलिए BC बटा B1C बराबर FP बटा B1F, या इसको हम लिख सकते हैं BC को हम लिख सकते हैं PB धन PC, BC को B से C तक की दूरी को लिख सकते हैं PB धन PC, PB धन PC बटा
B1C को लिख सकते हैं PC माइनस PB1। B1C को लिख सकते हैं PC माइनस PB1, PC माइनस PB1 बराबर P को हम लिख सकते हैं PF, ध्रुव से दिखाएंगे, PF बटा B1F को हम लिख सकते हैं PF माइनस PB1, PF माइनस PB1 के। या PB की जगह पर माइनस U लिख दें, माइनस U प्लस PC की जगह पर लिख दें प्लस 2F बटा PC की जगह पर 2F माइनस PB1 की जगह पर प्लस V, तो V रह जाएगा, बराबर हो गया PF बराबर प्लस F बटा PF माइनस PB1 की जगह पर V, इसको प्लस क्या लिखें, ये हो गया। या तिरछा गुणा करने पर माइनस U प्लस 2F, एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में F माइनस V बराबर हो गया F कोष्ठ में 2F माइनस V। तिर्यक गुणा करने पर या माइनस U का गुणा F में तो माइनस UF, माइनस U का गुणा माइनस V में तो प्लस UV, प्लस 2F का गुणा F में 2F स्क्वायर, प्लस 2F का गुणा माइनस V में माइनस 2VF, हाँ बराबर हुआ 2F स्क्वायर माइनस VF, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कट गया, तो हमारा हो गया माइनस UF माइनस 2VF, और माइनस VF को इधर लाएंगे तो प्लस VF बराबर हो गया, प्लस UV को उधर ले जाएंगे माइनस UV, या माइनस UF माइनस 2VF में से प्लस 1VF घटेगा तो माइनस VF बराबर हो गया माइनस UV। सभी माइनस को समाप्त करने पर UF प्लस VF बराबर हो गया UVF से भाग देने पर UF बटा UVF प्लस VF बटा UVF बराबर हो गया UV बटा UVF, UVF से भाग देने पर UVF से भाग देने पर तो यह हमारा हो गया, U से U कट गया, F से F कट गया, VF से VF कट गया और UV से UV कट गया, तो हमारा हो गया 1/V
प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा सिद्ध हो गया। तो गोली दर्पण के लिए u v f में संबंध चाहे हम अवतल दर्पण से सिद्ध करें या उत्तल दर्पण से सिद्ध करें, गोली दर्पण के लिए u v f में संबंध होता है 1/v 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f के। इस प्रकार हमने गोली दर्पण के लिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। एक सूत्र है, समीकरण है। इसमें अगर दो चीज़ मालूम हो तो हम किसी तीसरे चीज़ को हम इसमें से निकाल सकते हैं। अगर u और f मालूम हो तो v निकल जाएगा, v u मालूम है तो f निकल जाएगा, u भी मालूम है तो फोकस दूरी निकल जाएगी। इस प्रकार गोली दर्पण के लिए u v और f में क्या सूत्र होता है, 1/v, पहले v से स्टार्ट करेंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f के। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टर्म में आवर्धन बताऊंगा कि आवर्धन क्या चीज़ होता है। और यहीं विराम दे रहा हूँ।